हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीएन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। देखिए, हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर में एक्सरसाइज 1.4 तक का पूरा पार्ट सीखा है। अगर आपने उनके वीडियो लेक्चर नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले पूरे वीडियो का लिंक दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट तो बनता ही है। अब एक्सरसाइज 1.5 जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें देखिए क्वेश्चन हमें इस प्रकार से दिया है, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये कंसेप्ट अभी हमारे लिए नया है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए, पहले हम इसे देखते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, और फिर बाद में दिए हुए फंक्शंस के हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। लुक हियर, अगर आपके साथ सपोज y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, ये हमारे पास है, या फिर इसको हमें अब डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। आपको पता है जब भी हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करने जाएंगे मतलब ये होगा d बाई डी एक्स ऑफ y, इस तरह से इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना। इसे लिखने का जो तरीका है, हम इसे इस तरह से लिखते हैं dy बाई डी एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ y। मतलब हमने y को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x और इसको लिखा हमने dy बाई डी एक्स। सिमिलरली d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको लिखते हैं हम f डैश ऑफ x। समझ रहे हैं ना आप। अब सपोज मुझे और इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, जैसे मैंने इसको डिफरेंशिएट करते समय d बाई डी एक्स दोनों साइड का लिया, यहां पे भी मैं दोनों साइड का d बाई डी एक्स कंसिडर करूंगा। d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ f डैश ऑफ x। ठीक है, अब d बाई डी एक्स ऑफ y को क्या लिखा हमने, dy बाई डी एक्स। तो d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स को हम यहां पे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे हम, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और d बाई डी एक्स ऑफ f डैश ऑफ x, इसको लिखेंगे हम f डबल डैश ऑफ x। समझ रहे हैं। अब हमें dy बाई डी एक्स y से कैसे मिला है, हमने y को वन टाइम डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो हमें dy बाई डी एक्स मिला। अब dy बाई डी एक्स से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे मिला, हमने इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर हम इसमें और इसमें रिलेशन देखेंगे, जैसे इसमें और इसमें रिलेशन देखते से हमने क्या बताया कि हमने इसे फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया। जब इसके और इसके बारे में हम सोचेंगे तो हम ऐसा कहेंगे कि इसको हमने ये लेते समय टू टाइम डिफरेंशिएट किया, मतलब सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किया। ठीक है ना। मतलब यहां से यहां तक जाने के लिए हमें दो बार डेरिवेटिव लेना पड़ा है, एक यहां पे और एक यहां पे। जितने बार हम डिफरेंशिएट करते हैं, जितने बार, जैसे हमने यहां पे 2 बार डिफरेंशिएट किया तो इसे कहेंगे हम सेकंड ऑर्डर या ऑर्डर 2। ऑर्डर के पहले लिखना है तो रोमन में कहेंगे, ऑर्डर के बाद में लिखना है तो इंग्लिश में कहेंगे। मतलब जैसे ऑर्डर के पहले अगर यूज करते हैं तो इसे हम सेकंड कहेंगे। समझ रहे हैं आप, सेकंड ऑर्डर। और ऑर्डर के बाद में अगर यूज करेंगे तो इसे हम ऑर्डर 2 कहेंगे। समझ रहे ना। अब जैसे मैंने इसे 2 टाइम डिफरेंशिएट किया तो मुझे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मिला। यहां पे मैंने इसको f डबल डैश मतलब वो कितने बार हमने डिफरेंशिएट किया f ऑफ x को। यहां पे इंडेक्स में 2 डैश है तो इसका मतलब हमने f ऑफ x को 2 टाइम डिफरेंशिएट किया, 2 बार डिफरेंशिएट किया। अब और मैं इसे आगे डिफरेंशिएट कर सकता हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसे क्या लिखते आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ f डबल डैश ऑफ x। ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स को आपने d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा, तो d बाई डी एक्स ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ऑफ कोर्स इसको लिख के आएगा d3y बाई डी एक्स क्यूब। बहुत ही सिंपल है।
d3y बाई डी एक्स क्यूब इक्वल्स टू, अब ये d बाई डी एक्स ऑफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स, यहाँ पे ट्रिपल आएगा, 3 बार डैश आएगा। अब ये 3 बार आया है मतलब इंडिकेट करता है कि एफ ऑफ एक्स को 3 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है। d3y बाई डी एक्स क्यूब ऐसा आता है मतलब y को कितने बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, 3 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया गया है। और यहाँ पे ये जो हम 3 कहेंगे दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स हाउ मेनी टाइम्स दैट फंक्शन इज टू बी डिफ्रेंशिएटेड। वो फंक्शन जितने बार डिफ्रेंशिएट किया जाता है उसको हम वहां का ऑर्डर कहते हैं। समझ रहे आप? अगर डेरिवेटिव 10th ऑर्डर का है इसका मतलब फंक्शन 10 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है। पुराने सिलेबस में मतलब अभी ये मार्च 2020 का जो HSC का एग्जामिनेशन हुआ तब तक हमारे पास सिर्फ 2nd ऑर्डर डेरिवेटिव था, लेकिन अब ये जो नया हमारा पाठ्यक्रम है इसमें हमें nth ऑर्डर तक जाना है। जैसे यहाँ पे हम 2nd ऑर्डर तक आए, फिर यहाँ पे हमने 3rd ऑर्डर लिया, ऐसे ही हमें कहाँ तक जाना है, nth ऑर्डर तक जाना है। तो अगर मैं nth ऑर्डर तक जाऊंगा मतलब n बार इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऐसा कहूंगा, और कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो ये रहेगा मेरे पास dny बाई डी एक्स रेज टू n। इट इज कॉल्ड nth ऑर्डर डेरिवेटिव। n टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया हमने y को विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिला dny बाई डी एक्स रेज टू n। और अब यहाँ पे तो n टाइम्स ये डैश लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहेगा, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, f और या इंडेक्स में ब्रैकेट में n लिखेंगे। ब्रैकेट में देखिए आप इसको ट्रिपल डैश लिख पाओगे, लिख सकते हो, या फिर ब्रैकेट में 3 लिख सकते हो, लेकिन ब्रैकेट यूज करेंगे। f इंडेक्स में n मतलब पावर नहीं है, जैसे f और n ऐसा रहा तो ये पावर हो जाएगा। तो यहां पे हमने इसको ब्रैकेट किया मतलब ये nth बार हमने इसको डिफरेंशिएट किया है। समझ रहे आप? ये y से यहां तक जाने के लिए हमें कितने बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, n टाइम्स डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं हम nth ऑर्डर। अभी तो हम फिलहाल हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, 2nd ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब ये अभी तो हम 2nd ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने जा रहे हैं, लेकिन इसी एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.5 में आपको nth ऑर्डर तक भी जाना है। तो ये हुआ dny बाई डी एक्स रेज टू n। और एक नोटेशन यहां पे ऐड करूंगा मैं, देखिए y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, तो आपने इसको dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स लिखा, या फिर हम इसे चाहे तो आप ये कह सकते हैं y को, तो इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो y सफिक्स 1। y सफिक्स 1 का मतलब y का 1st ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब dy बाई डी एक्स। तो उसी तरह से ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को हमें क्या लिखते आएगा बताइए, ये रहेगा ऑफ कोर्स ये रहेगा y2। सिमिलरली ये क्या रहेगा हमारा y सफिक्स 3, और ये क्या रहेगा y सफिक्स n। समझ रहे ना आप? ये y सफिक्स n रहेगा। y सफिक्स 10 रहा मतलब क्या, y का 10th ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब y को कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है, 10 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है। समझ रहे आप? बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। हमें यहां पे हमने 2nd ऑर्डर डेरिवेटिव लिया, 3rd ऑर्डर डेरिवेटिव हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, और nth ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा yn रहेगा, या फिर dny बाई डी एक्स रेज टू n। देखिए हम इसे रीड कैसे करेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ऐसा नहीं कहेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको d3y बाई डी एक्स क्यूब ऐसा कहेंगे, और ये f ट्रिपल डैश ऑफ x। समझ रहे ना आप? और ऑर्डर जब भी आपको लिखना है, मुझे अगर ऑर्डर के पहले लिखना है तो वहां पे मैं वैसे उसे रोमन को जैसे हम रीड करते हैं, रोमन नंबर को, रोमन अंक को जिस तरह से हम रीड करते हैं, रोमन संख्या को उस तरह से हम रीड करेंगे। मतलब ऑर्डर के बाद अगर मुझे जैसे इसको, तो मैं ऑर्डर n कहूंगा या फिर nth ऑर्डर कहूंगा, इसे ऑर्डर 3 कहूंगा या फिर 3rd ऑर्डर कहूंगा। हम इस तरह से उसे इस तरह से रीड करेंगे, इसे हम 3rd ऑर्डर कहेंगे या फिर ऑर्डर 3 कहेंगे, ऑर्डर 2 कहेंगे या फिर 2nd ऑर्डर कहेंगे। समझ रहे ना आप? इसे हम 2nd ऑर्डर कह सकते हैं या ऑर्डर 2 कह सकते हैं, इसे हम 3rd ऑर्डर कह सकते हैं या फिर ऑर्डर 3 कह सकते हैं, इसे
nth ऑर्डर कहेंगे या फिर ऑर्डर n कहेंगे। जितने बार डिफरेंशिएट करते हैं उसे वहां पे ऑर्डर कहा जाता है। ध्यान दीजिए मेरी बात को गौर कीजिए आप। जितने बार डिफरेंशिएट किया जाएगा उसको हम ऑर्डर कहेंगे। और आगे जो चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स है, उसके बाद इंडेफिनाइट है, उसके बाद डेफिनाइट है, ठीक है ना। तो उसके बाद का जो चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें ऑर्डर और डिग्री बताना होता है। तो ऑर्डर तो यहां पे आपका कंफर्म हो गया, समझ गया आपको ऑर्डर मतलब क्या है। ऑर्डर मींस हाउ मेनी टाइम्स दैट फंक्शन इज टू बी डिफरेंशिएटेड। जितने बार फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है दैट इज ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। जितने बार डिफरेंशिएट किया जाएगा उसे हम ऑर्डर कहेंगे। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अभी यहां पे हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब हमें 2 बार फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। इस पूरे प्रॉब्लम में आपको यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 में 6 प्रॉब्लम दिए। इस पूरे प्रॉब्लम में हम हर फंक्शन इक्वल्स टू y कंसीडर करेंगे, हर प्रॉब्लम इक्वल्स टू y कंसीडर करेंगे और d2y/dx फाइंड करेंगे, दैट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलो सॉल्व करते हैं हम फर्स्ट प्रॉब्लम। इसमें जो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है y इक्वल्स टू हमें दिया गया है, ठीक है ना। इसे इरेज करता हूं मैं। देखिए हमें क्या दिया है, ये बातें इंपॉर्टेंट है, ये आपने नोटबुक में नोट कर लेना, लिख लेना इसको, ठीक है। हमें क्या दिया गया है, देखिए y इक्वल्स टू हमारे पास है 2x⁵ माइनस 4x³ माइनस 2/x² माइनस 9, और इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। यहां पे हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हमारे पास क्या रहेगा, dy/dx, ठीक है ना। अभी आपको इसका डेरिवेटिव, अब यहां पे लिखने की जरूरत नहीं, दोनों साइड का dy/dx, आप इसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा पहला एक्सरसाइज नहीं है, हम एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व कर रहे हैं, मतलब आपको आप डायरेक्टली वहां पे डिफरेंशिएट करना ये आपके लिए पॉसिबल है, ठीक है। अब इसे मैं डिफरेंशिएट करता हूं 2x⁵ तो इसको डिफरेंशिएट करते समय देखिए ये कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को हम एज इट इज रखेंगे और वेरिएबल का डेरिवेटिव मतलब x⁵ का डेरिवेटिव लेंगे, और x⁵ का डेरिवेटिव हमारे पास 5x⁴ है। देखिए आपको x⁵n का डेरिवेटिव पता है, n(x⁻n-1), वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। माइनस अब 4 इंटू x³ का डेरिवेटिव रहेगा 3x² माइनस 2, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, 2 को हमने साइड में लिया। अब 1/x⁻n के डेरिवेटिव का फॉर्मूला यहाँ पे हमें यूज करना है। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1/x⁻n? इट इज -n/x⁻n+1। सिंपल है, जैसे x⁻n का डेरिवेटिव लेते हैं उसी प्रकार से 1/x⁻n का डेरिवेटिव आता है -n/x⁻n+1। तो यहाँ पे n हमारा 2 है, तो ये आएगा -2/x⁻3। समझ रहे ना आप। और -9 तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आंसर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 10x⁴, यहाँ मिलेगा हमें -12x², माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ मिलेगा 4/x³, और फिर यहाँ पे तो 0 है, उसे लेने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ये रहा हमारा dy/dx, ठीक है। अब इसे और हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा d2y/dx²। हम इसे और डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं, हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब देखिए ये 10 एज इट इज x⁴ का डेरिवेटिव हमारे पास रहेगा 4x³ माइनस 12x² का डेरिवेटिव रहेगा 2x, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, प्लस 4 इंटू 1/x³, ये फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो यहाँ मिलेगा -3/x⁴। बहुत ही सिंपल है। तो हमारे पास d2y/dx² क्या रहा है, 40x³
-24x माइनस 12 अपॉन 4 इंटू -3 -12 अपॉन x⁴। ठीक है, देखिए ये पूरे इक्वेशन का अगर हमने वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखा तो 5 मिला था, यहाँ पे दिया था हमें। जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो 1 से पावर कम दिखा हमें, जब सेकंड डेरिवेटिव लिया तो 2 से पावर कम हुआ। मतलब जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका डिग्री हम कम करते जाते हैं, उसे हम कहेंगे कॉम्पैक्ट कॉन्ट्रैक्शन। इसे हम कॉन्ट्रैक्ट करते जाते हैं, कम कम करते जाते हैं। इसके उलट हमारा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में हम जूम आउट करेंगे, उसको बढ़ाते जाएंगे, जूम करेंगे उसको, और डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन में कम करते जाएंगे, उसको जूम इन करेंगे, वहां पे हम जूम आउट करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला प्रॉब्लम जहां पे हमें y दिया गया था और हमने यहाँ पे d2y/dx² फाइंड किया है। चलो देखते हैं हम सेकंड प्रॉब्लम। बहुत सेकंड हम कंसीडर करेंगे y = e⁻²x × tan x। अभी इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव हमारे पास रहेगा dy/dx। ठीक है, अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हमें यूज करना है प्रोडक्ट रूल। क्या करेंगे हम, e⁻² को कांस्टेंट रखेंगे, tan x का डेरिवेटिव ये होगा हमारा sec²x, प्लस अब हम tan x को कांस्टेंट रखेंगे और e⁻² को डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव रहेगा e⁻² इनटू साथ में 2x का डेरिवेटिव हमें 2 लेना है, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब इसे क्या लिख पाएंगे, जैसे यहाँ पे e⁻² है, यहाँ पे e⁻² है, तो e⁻² हमने कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, sec² प्लस 2 tan x। चाहे तो आप इसे लिख सकते हो e⁻² sec² इज 1 प्लस tan² प्लस कितना है 2 tan x। इसे हम लिख पाएंगे e⁻², ये 1 यहाँ पे लिखेंगे, 2 tan x यहाँ लिखेंगे, प्लस हमारे पास है tan²x। देखिए अब यहाँ पे ये जो टर्म आपको दिखता है a² प्लस 2ab प्लस b² जैसा दिखेगा, तो इस टर्म को हम लिख पाएंगे 1 प्लस tan x ब्रैकेट स्क्वायर। अगर आपने 1 प्लस tan x ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन लिया तो आपको यही टर्म मिलेगा 1 प्लस 2 tan x प्लस tan²x। ठीक है, ये रहा हमारा dy/dx। अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, dy/dx का डेरिवेटिव d2y/dx² रहेगा। अब इन दोनों का डेरिवेटिव लेते समय हमें e⁻²x फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट रखना है, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव लेते समय फॉर्मूला यूज करेंगे f(x) ब्रैकेट रेज टू n के डेरिवेटिव का, तो रहेगा 2 × 1 प्लस tan x साथ में d/dx ऑफ 1 प्लस tan x। क्या किया हमने, n f(x) रेज टू n - 1 इंटू f'(x) प्लस अब क्या करना है हमें 1 प्लस tan x ब्रैकेट स्क्वायर को कांस्टेंट रखना है, और किसका डेरिवेटिव लेना है, हमें डेरिवेटिव लेना है e⁻²x का, और e⁻²x का डेरिवेटिव रहेगा e⁻²x इंटू d/dx ऑफ 2x, जैसे हमने इससे पहले लिया था। ठीक है, उतने 6 प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने हैं। मैं इसे अब इरेज करता हूं। देखिए इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, अब d/dx ऑफ 1 प्लस tan x लेते समय 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, tan x का डेरिवेटिव sec²x आएगा, तो ये मिलेगा हमें e⁻²x साथ में 2 × 1 प्लस tan x। ठीक है ना, और साथ में हमारे पास आएगा sec²x। ठीक है, प्लस प्लस क्या d/dx ऑफ 2x, तो 2 आएगा, तो इसे लिख पाएंगे हम 2 × 1 प्लस tan x ब्रैकेट स्क्वायर इंटू e⁻²x। ठीक है, अब ये कंप्लीट टर्म से हम बाहर क्या ले पाएंगे, देखिए d/dx ऑफ 2x मतलब 2x का डेरिवेटिव 2 हमने यहां पे लिखा है, समझ रहे ना। अब देखिए यहां पे e⁻²x है, e⁻²x है, फिर 2 है, यहां पे भी 2 है, 1 प्लस tan x यहाँ है, 1 प्लस tan x ब्रैकेट स्क्वायर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम बाहर ले पाएंगे 2 e⁻²x इंटू 1 प्लस tan x इंटू इनसाइड द ब्रैकेट
ई रेज टू 2x लिया, 2 लिया, 1 प्लस tan x लिया, अब बचा यहाँ पे sec स्क्वायर x प्लस क्या बचा है वो, ये 1 प्लस tan x ब्रैकेट स्क्वायर से 1 प्लस tan x तो बाहर लिया हमने, तो यहाँ पे रहेगा 1 प्लस tan x, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आएगा, ई रेज टू 2x इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस tan x। चाहे तो आप सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ई रेज टू 2x इंटू 1 प्लस tan x, और यहाँ का जो सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 है, तो इस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 को हम लिख पाएंगे tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स सॉरी सेक स्क्वायर एक्स को लिखेंगे हम tan स्क्वायर एक्स, ओके tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 ऐसे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स को। सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखा हमने, tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 या फिर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, यहाँ पे प्लस 1 है और फिर यहाँ पे प्लस tan x है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस tan x प्लस 2, ये 1 प्लस tan x और साथ में है tan स्क्वायर एक्स प्लस tan x और फिर प्लस 2 आएगा, और ये टर्म तो हमारे साथ है 2 ई रेज टू x। आपने इसको यहां तक रखा तो भी चलेगा, सेक स्क्वायर को और tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 सब्स्टिट्यूट नहीं किया तो भी चलेगा, तो हम इसको लिख पाएंगे सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस tan x। यहाँ पे भी आंसर मॉडल थर्ड देखिए, y इक्वल्स टू ई रेज टू 4x cos ऑफ 5x, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब y का डेरिवेटिव dy बाय dx रहेगा, ई रेज टू 4x को हम एज इट इज रखेंगे कांस्टेंट। अब देखिए दो फंक्शन के प्रोडक्ट का हमें डेरिवेटिव लेना है, तो फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखना है, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, प्लस सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट रखना है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो ई रेज टू 4x को हमने कांस्टेंट रखा, cos ऑफ 5x का डेरिवेटिव कितना आएगा, देखिए आउटर फंक्शन क्या है cos, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन, समझ रहे हैं। हमने पहले आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव लिया इनटू, अब हमें इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, इनर फंक्शन 5x है तो 5x का डेरिवेटिव हमें 5 मिलेगा, देखिए प्लस अब हम कांस्टेंट रखेंगे cos ऑफ 5x को और डिफरेंशिएट करेंगे e रेज टू 4x को, तो e रेज टू 4x का डेरिवेटिव e रेज टू 4x एज इट इज, बाद में इनटू जो इंडेक्स है इस इंडेक्स का डेरिवेटिव लेना है, ये 4 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से हमें बाहर क्या लेना है, हम बाहर क्या ले सकते हैं, यहां से हमने e रेज टू 4x बाहर लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखिए यहां पे रहेगा हमारे पास e रेज टू 4x तो हमने बाहर लिया है, ये 4 रहेगा, ठीक है ना, ये 4, ये cos ऑफ 5x, cos ऑफ 5x। अब हमने क्या किया, ये माइनस साइन हमने यहां पे लिखा, मतलब हमने क्या किया, फर्स्ट पॉजिटिव टर्म फर्स्ट प्लेस पे ले रहे और नेगेटिव टर्म हम सेकंड प्लेस पे ले रहे, तो अब यहाँ पे ये 5 रहेगा और फिर बाद में रहेगा साइन ऑफ 5x। इस तरह से हमें dy बाय dx मिला है। अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है। तो dy बाय dx का डेरिवेटिव हमारे पास रहेगा d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल्स टू, अब e रेज टू 4x को कांस्टेंट रखो, ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेना है, तो ब्रैकेट का डेरिवेटिव 4 इंटू कॉस ऑफ 5x का डेरिवेटिव माइनस 5 साइन ऑफ 5x। कैसे लिया हमने, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस और इनर फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस 5, तो ये माइनस 5 साइन 5x आया, ठीक है ना। आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है, इनर फंक्शन 5x है उसका डेरिवेटिव प्लस 5 आएगा, माइनस इंटू प्लस ये माइनस 5 साइन 5x होगा। सिमिलरली माइनस 5 इंटू, अब साइन 5x का डेरिवेटिव ये होगा 5 cos ऑफ 5x, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, प्लस अब क्या करना है, अब हमें 4 cos ऑफ 5x माइनस 5 साइन ऑफ 5x को कांस्टेंट रखना है, इनटू डिफरेंशिएट करना है e रेज टू 4x को, तो e रेज टू 4x का डेरिवेटिव रहेगा e रेज टू 4x इंटू 4, समझ रहे ना। अब देखिए हम क्या ले सकते हैं, क्या मिलेगा हमें यहाँ पे e रेज टू 4x एज इट इज, चलो हम e रेज टू 4x दोनों टर्म से बाहर लेते हैं, अब बचेगा क्या हमारे पास, देखिए
4 इंटू -5 ये होगा -20 साइन 5x, ठीक है। -5 इंटू 5 -25 cos ऑफ 5x ये हुआ, ठीक है, प्लस, चलो ब्रैकेट हम बाद में ही लिखेंगे ना, क्योंकि हमने e⁴x तो बाहर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास है प्लस, ये e⁴x तो हमने बाहर लिया है यहाँ पे दोनों टर्म से, ठीक है। अब ये 4 जो है इससे हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चाहे तो आप, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, देखिए 4 इंटू 4 cos ऑफ 5x ये होगा 16 cos ऑफ 5x, समझ रहे हैं, ओके। अब ये 4 से अगर -5 sin 5x को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा हमें -20 sin ऑफ 5x, ठीक है ना। अब कितना मिलेगा, देखिए ये -20 sin ऑफ 5x और ये -20 sin ऑफ 5x, तो ये होगा हमारे पास e⁴x इंटू -20 sin of 5x -20 sin of 5x, it will be -40 sin of 5x -25 cos of 5x plus 16 cos of 5x, तो क्या रहेगा -9, ठीक है ना, -9 cos of 5x, ये रहा हमारा d2y/dx। चाहे तो यहां से आप माइनस साइन भी बाहर ले सकते हैं। अगर सपोज हमने यहां पे लिखता हूं माइनस साइन बाहर लिया, -e⁴x ऐसा लिखा, तो ये प्लस हो जाएगा 40 साइन ऑफ 5x ऐसा लिख पाएंगे। ये माइनस की जगह भी प्लस आएगा, +9 cos ऑफ 5x। आप इस तरह से भी इस आंसर को लिख सकते हैं। y = x³ log x, इसे डिफरेंशिएट करना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा dy/dx। अब यहाँ पे यूज करना है हमें प्रोडक्ट रूल। हम क्या करेंगे, x³ कांस्टेंट रखेंगे, log x का डेरिवेटिव 1/x मिलेगा, प्लस log x कांस्टेंट रहेगा, x³ का डेरिवेटिव लेना है, वो रहेगा हमारे पास 3x²। तो क्या मिलेगा टर्म, यहां मिलेगा हमें x², ये x अगर x³ के साथ हम कैंसिल करते हैं तो x² मिलेगा, प्लस यहां मिलेगा हमें 3x² log x, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, देखिए या तो यहां से x बाहर ले सकते, x² बाहर ले सकते हो और फिर प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। सपोज हमने डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हमें d2y/dx² मिलेगा, इक्वल्स टू x² का डेरिवेटिव 2x रहेगा। अब इसको हम फर्स्ट फंक्शन कहते हैं, इसको हम सेकंड फंक्शन कहते हैं, मतलब इसको डिफरेंशिएट करते समय यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। तो क्या होगा, 3x² कांस्टेंट रहेगा, log x का डेरिवेटिव 1/x मिलेगा, प्लस अब किसे कांस्टेंट रखना है, log x को, और किसे डिफरेंशिएट करना है, 3x² को। तो 3x² का डेरिवेटिव देखिए, 3x² का डेरिवेटिव ये तो 3 एज इट इज इनटू x² का डेरिवेटिव हमें 2x मिलेगा। मतलब देखिए क्या आएगा, अब ये 2x प्लस ax से अगर x² को हम कैंसिल करते हैं तो यहां मिलेगा 3x, 2x प्लस 3x, प्लस अब ये 3 इंटू 2x ये रहेगा 6x और log x, 2x प्लस 3x ये हो जाएगा 5x प्लस 6x log x। तो यहां से हम x बाहर ले सकते हैं, तो हमारे पास रहेगा 5 प्लस 6 log x। इस तरह से y = x³ log x का हमें सेकंड डेरिवेटिव क्या मिला है, x इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 5 प्लस 6 log x दिया है। अब इसे हमें सेकंड ऑर्डर तक ले जाना है, ठीक है ना। तो इसको फर्स्ट टाइम जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे सामने ये फॉर्मूला रहना चाहिए, d/dx ऑफ log ऑफ f(x)। कंपेयर कीजिए, log ऑफ f(x) मतलब क्या है, log ऑफ log x है। अब ये log ऑफ log x को अगर यहां इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये log छोड़ दीजिए, तो ब्रैकेट में यहां पे log x बचेगा और यहां पे f(x) है। तो क्या करते हैं हम, इसका डेरिवेटिव d/dx ऑफ f(x) अपॉन f(x),
मतलब log छोड़ के जो फंक्शन बचेगा उस फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में लेंगे और वो फंक्शन हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। सिंपल है। देखिए मतलब क्या करना है फिर, ये dy बाई डी एक्स, ठीक है, log ऑफ log x, तो log छोड़ देना है, ये log x रखना है, इसका डेरिवेटिव यहां पे लेना है d बाई डी एक्स ऑफ log x और डिनोमिनेटर में उसको ही लिखना है, कंपेयर करो उसके साथ, ठीक है। What is d by dx of log x? It is 1 by x अपॉन कितना है log x, तो हमें मिलेगा 1 अपॉन x log x, ये हुआ हमारा dy by dx। तो अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव d2y by dx स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब इसे कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, चाहे तो आप यहां पे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। देखिए फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, मैं यहां पे लिखता हूं, साथ में आप रखिए इसको, d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट रेज टू n, अगर ऐसा रहा, ठीक है ना। इस तरह से हमें उसे डिफरेंशिएट करना है। तो इसका डेरिवेटिव देखिए बहुत ही सिंपल है, माइनस n अपॉन एफ ऑफ एक्स रेज टू n प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस तरह से हमें इसे डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो उसको इसके साथ अगर कंपेयर किया तो x इंटू लॉग एक्स एक कंप्लीट फंक्शन है, हम क्या कहेंगे देखिए, x इंटू लॉग एक्स ब्रैकेट स्क्वायर कहेंगे, सॉरी ब्रैकेट रेज टू 1 कहेंगे, बाद में स्क्वायर होगा x log x। अब यहाँ पे हमें पावर नहीं दिखता, मतलब पावर कितना है 1 है। चलो अब हम इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं, f ऑफ x x log x रहा, n कितना है 1 है, समझ रहे ना आप, n कितना है 1, आपको समझने के लिए लिखा है। तो क्या होगा फिर, -1 अपॉन x log x ब्रैकेट स्क्वायर, इतना पार्ट लिखा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स। बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला आपके आंखों के सामने है, सिर्फ यहां पे उसको अच्छी तरह से कंपेयर कीजिए, ठीक है। अब यहां पे क्या मिलेगा फिर हमें, ये माइनस साइन एज इट इज है, -1 अपॉन एक्स लॉग एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू, अब ये d बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स, अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है, क्या करेंगे ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट फंक्शन हुआ हमारा, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। जब भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहता है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखना है, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, प्लस सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट रखना है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये क्या हुआ देखिए, -1 अपॉन x log x ब्रैकेट स्क्वायर इनटू 1 प्लस log x, समझ रहे आप, -1 अपॉन x log x ब्रैकेट स्क्वायर इनटू 1 प्लस log x। तो ये मिला हमें -1 प्लस log x अपॉन क्या, x log x ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। y इक्वल्स टू हमारे पास x रेज़ टू x है। मैं आपको हर बार बताता हूं, हर बार मैं यही कहता हूं आपको, देखिए जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहेगा और अगर हमें उसे डिफरेंशिएट करना रहा तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हमें दोनों साइड का लॉग लेना पड़ेगा। ये बात हमेशा के लिए याद रखो, यहां से लाइफ में कभी भी, लाइफ में बोल रहा हूं मैं आपको, फिर चाहे वो आपका बीएससी हो, इंजीनियरिंग हो या फिर और कई फील्ड में आप जाएंगे जहां पे आपके साथ मैथमेटिक्स रहेगा, डिफरेंशिएशन रहेगा और इस प्रकार का प्रॉब्लम आएगा। जब भी हमें वेरिएबल का पावर वेरिएबल दिया है, वेरिएबल चाहे कौन से को, यहाँ पे x का पावर x है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, वेरिएबल चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बेस एक वेरिएबल और पावर दूसरा वेरिएबल। लेकिन लाइफ में एक बात याद रखना,
जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल आएगा तो आपको वहां पे एक ही ऑप्शन आपके पास है, आपको दोनों साइड का लॉग लेना पड़ेगा, इससे दूसरी चॉइस आपके पास नहीं है। ठीक है, अब इसे मुझे डिफरेंशिएट करना है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो मुझे दोनों साइड का लॉग लेना पड़ेगा। देखिए मैं यहां पे लिखूंगा टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स, दोनों साइड का हमें लॉग लेना है, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड का हमने लॉग लिया तो क्या मिलेगा, log y इक्वल्स टू log ऑफ x रेज टू x। तो ये रहेगा हमारा log y इक्वल्स टू x log x। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y इंटू y का डेरिवेटिव dy बाई dx। ठीक है, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y इंटू y का डेरिवेटिव dy बाई dx लिया। अब x log इसको डिफरेंशिएट करना है तो x कांस्टेंट log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x आएगा। देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड, ऐसे दो फंक्शन है तो हमने फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखा, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, प्लस हमने सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट रखा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया। समझ रहे हैं ना आप? तो हमारे पास dy बाई dx इक्वल्स टू क्या आएगा, देखिए ये y हम इधर ट्रांसफर करते हैं, ब्रैकेट में मिलेगा हमें 1 प्लस log x। ध्यान दीजिए x x के साथ कैंसिल होगा, तो यहां पे मिला हमें y इंटू 1 प्लस log x। तो इसका मतलब अगर हमने y को रिसब्स्टिट्यूट किया, y हमारे पास x रेज टू x है, तो यहां मिलेगा x रेज टू x इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस log x। चाहे तो अगर इसको आपने फर्स्ट कहा तो यहाँ पे लिख लीजिए बाय फर्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, आपको dy बाय dx x रेज टू x इंटू 1 प्लस log x मिला। मेरी बात की तरफ ध्यान दीजिए, x रेज टू x का डेरिवेटिव अब हमें याद रहना चाहिए। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू x? इट इज दिस x रेज टू x इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस log x। इसे याद करो, रट्टा मारो, x रेज टू x का डेरिवेटिव x रेज टू x इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस log x। ये रट्टा मारना है, याद करना है। जब भी x रेज टू x हमारे सामने आया हमें उसका डेरिवेटिव दिखना चाहिए। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू x? इट इज x रेज टू x इनटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस log x। हमेशा हमारे आंखों के सामने इसका जब भी आएगा डेरिवेटिव हमें याद करना है, हमारे आंखों के सामने डेरिवेटिव आना ही चाहिए। जैसे हमने स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव्स हमने याद किए हैं, रट्टा मार के याद किए, उसी तरह से आपको इसको याद रखना है। x रेज टू x का डेरिवेटिव x रेज टू x इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस log x आया है, आता है, ये हमें हमेशा के लिए याद रखना है। ठीक है, हम यहां तक पहुंचे, लेकिन हमें d2y बाई dx स्क्वायर तक जाना है, तो हम क्या करेंगे, इसे और डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx का डेरिवेटिव मिलेगा d2y बाई dx स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू, अब इसके लिए हमें यूज करना है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। तो क्या करेंगे, हम फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे x रेज टू x को, और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। 1 का डेरिवेटिव 0 रहेगा, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x हो जाएगा, प्लस क्या करना है, देखिए अब हमें 1 प्लस log x को कांस्टेंट रखना है, और किसका डेरिवेटिव लेना है, x रेज टू x का। और क्या आता है, मैंने अभी आपको कहा, याद रखो, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू x? इट इज नथिंग बट x रेज टू x इनटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस log x। तो इसके साथ मुझे लिखना है, यहां पे लिखता हूं x रेज टू x इनटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस log x। समझ रहे हैं आप? अब देखिए क्या मिलेगा, यहां रहेगा हमारे पास x रेज टू x इंटू 1 अपॉन x प्लस x रेज टू x इंटू 1 प्लस log x ब्रैकेट स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, x रेज टू, यहां पे x का पावर कुछ भी नहीं, मतलब कितना है, 1 है। लॉ ऑफ इंडाइसेस आपको पता है, a रेज टू m अपॉन a रेज टू n रहा, तो a रेज टू क्या मिलेगा, m माइनस 1। a रेज टू m अपॉन a रेज टू n हमें मिलेगा a रेज टू m माइनस n। तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, x रेज टू x माइनस 1 प्लस x रेज टू x इंटू 1 प्लस log x ब्रैकेट स्क्वायर, 1 प्लस x रेज टू x इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस log x ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, यहां पे हमने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है। देखिए स्टूडेंट्स,
आपने वीडियो देखे बाद वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। और पूरे महाराष्ट्र में आपके जो भी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स 9th 10th 11th 12th इसमें से किसी क्लास में पढ़ते होंगे तो उन सभी को इस चैनल को मैथमेटिक्स के लिए सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। जो बच्चे MST CET JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए। जल्द से जल्द हमारे सब्सक्रिप्शन बढ़ने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मुझे लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन मिलेगा, मतलब मैं आपके साथ यूट्यूब पे लाइव डिस्कशन कर पाऊंगा। जो भी डाउट आपके, आप मेरे साथ लाइव शेयर कर पाओगे। तो जो भी डाउट रहेंगे हम लाइव क्लास में वहाँ पे आपके जो भी डाउट रहेंगे मैं सॉल्व कर पाऊंगा। कभी कभी आप कमेंट करते हो, मैं फिर कमेंट बाद में देखता हूँ, लेकिन अगर लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन हमें मिला, लाइव क्लास का हमें ऑप्शन मिला, जब हमारे सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे तो देखिए फिर हम आपके साथ लाइव चैट कर पाएंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हम बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर पाएंगे। और सभी बच्चे अगर साथ में हैं तो एक दूसरे के साथ हर कोई अपने प्रॉब्लम यहाँ पे शेयर कर पाएगा, पूछ पाएगा। तो इसलिए मैं आपसे और एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए, कमेंट्स आपने करनी ही चाहिए। और हमारे सब्सक्रिप्शन बढ़ने के लिए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ने के लिए आपसे जो भी बनता है आप मेरे लिए उसे कीजिए।